दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य को जरूर निर्धारित करें। और जिस लक्ष्य के प्रति अगर आपकी सच्ची साधना है, ये लक्ष्य अगर आपने साधा है और इस मन से साधा है, क्योंकि ये मन जो होता है ना, ये जो हमारा दिमाग जो होता है, ये इट इज हाईली पावरफुल मैग्नेट। ये बहुत बड़ी मैग्नेट है। ये दिमाग जो है ना, ये इतनी बड़ी मैग्नेट है कि जैसा ये सोचती है वैसा करने की ये क्षमता रखती है, क्योंकि सोच वही सकते हो जो इस ब्रह्मांड में होने की संभावना है। आपका दिमाग वही सोच सकता है जो करने की क्षमता रखता है, लेकिन उस क्षमता तक पहुंचने के लिए अपने अंदर विशेष प्रक्रियाओं को, साथ ही साथ अपने जो हमारी बॉडी है उसकी एक्टिविटीज को परिवर्तित करके उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। विचार बहुत मजबूत होने चाहिए, विचारों में बदलाव नहीं होना चाहिए। और ये विचार जब दृढ़ संकल्प बन जाते हैं तो सफलता उस समय आपको निश्चित हो जाती है। यहीं पर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, और सुनिए इसको ध्यान से और बताइएगा कि आखिरकार इसका जो अर्थ है वो। एक बहुत ही पंडित जी थे, पुजारी थे, और भगवान की आस्था में हमेशा तल्लीन रहा। तो सिर्फ और सिर्फ उनका जो उद्देश्य था वो मात्र और मात्र भगवान की साधना था। तो पंडित जी उसी साधना में लगे रहे। साधना उनकी न किसी आवश्यकता से जुड़ी थी, ना उसका कोई उनके लिए ये था कि मैं इसलिए साधना कर रहा हूं कि भाई मैं भगवान से, जब भगवान प्रकट होंगे तो मैं उनसे कुछ मांगू। निस्वार्थ भाव, कोई स्वार्थ उनका छिपा ही नहीं था। निस्वार्थ भाव से वो पूरी अच्छे ढंग से जो है पूजा पाठ लंबा समय। तो एक तो इच्छा हर इंसान की होती है कि मैं अगर भगवान की पूजा कर रहा हूँ, या मैं किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा मानता हूँ, या मैंने अगर किसी को बहुत सपोर्ट किया है, या मैंने बहुत किसी को माना है या अपनाया है जिसे मैं अपना आइडियल पर्सन मानता हूँ, तो ये जरूर इच्छा होगी कि उसके दर्शन हमें। तो जब लंबा समय बीत गया, 30-40 साल तपस्या में बीत गए, उम्र एक पड़ाव तक पहुंच गई, तो उस पड़ाव पे पहुंचने के बाद एक दिन जब वो भगवान के सामने नतमस्तक हुए, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी सच्चे मन से अगर साधना की, हे भगवान अगर मैंने सच्चे मन से आपको याद किया है, हे भगवान अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मुझे दर्शन। बेचारा हाथ जोड़े, आंख बंद किए हुए खड़ा रहा लंबा समय, कम से कम आधे से 1 घंटा। लेकिन भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। वो वहां से चला आया, और आते आते रास्ते में सोच रहा था कि यार, लग रहा है कि अभी मेरी पूजा में कोई कमी है। भगवान में दोष नहीं दे रहा है, कितनी अच्छी बात, अभी मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है, अभी मुझे और साधना करना है, तब लगता है भगवान दर्शन देंगे। फिर अपने कुछ समय उसने फिर अपनी तपस्या में लीन हो गया, भगवान की साधना में लीन हो गया। और जब कुछ वर्ष बीते तो उसके बाद फिर भगवान के मंदिर जब पहुंचा, तो बोला कि हे भगवान, अब हमें दर्शन दो। अगर मेरी सच्ची साधना है, मैंने मन से आपकी साधना की है, मैंने मन से आपकी तपस्या की है, मैंने मन से आपकी पूजा की, तो मुझे दर्शन दीजिए। भगवान ने फिर भी दर्शन उसे नहीं दिए। और बेचारा फिर वही बात मन में कि लग रहा है कि अभी भी मैंने साधना बहुत मन से नहीं की, इसीलिए लग रहा है कि भगवान मुझे दर्शन नहीं दे। जा रहा था, अपनी धुन में था, उसी धुन में लगातार कि कहाँ कमी रह गई मेरी, कहाँ कमी रह गई, जा रहा। अचानक देखा कि एक व्यक्ति जो था वो सुसाइड करने लगा, कूदने जा रहा था। उसने रोक दिया, अरे भाई क्या, क्यों कूदने जा रहे हो, क्यों अपने मौत को गले लगा रहे हो। उन्होंने कहा, पंडित जी बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरे शरीर में ये कोढ़ हो गया है, और ये सही होने का नाम नहीं ले रहा। मैंने हजारों डॉक्टर को दिखाया, लाखों रुपए लगा दिए,
अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, इससे पहले कि मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएं, मैं खुद को खत्म कर लेना चाहता हूँ, इसीलिए कूद रहा था, आपने मुझे रोक लिया। बोले चिंता ना करो बेटा, चिंता। पंडित जी के हाथ में कमंडल था, उन्होंने उसमें से थोड़ा सा जल लिया और जल लेकर के उच्चारण किया कि भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी साधना की हो, सच्चे मन से पूजा की हो, तो इसका कोढ़ समाप्त हो जाए। और वो जल उसके ऊपर उन्होंने छिड़क, घर पे चला। बोले जाओ, अब घर पर जाओ, ईश्वर चाहेगा आप स्वस्थ हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब इसे चाहे आप कुछ भी समझिए, वो घर पे गया, स्वस्थ हो गया और पंडित जी अपने रास्ते से घर चले गए। फिर उन्होंने साधना शुरू की भगवान जी की, और साधना शुरू करने के बाद फिर उनका मन हुआ कि लाइए भगवान जी के दर्शन एक बार और देखते हैं। और मैंने पूजा तपस्या कर ली। गए, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बोले भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी साधना की तो हमें अब दर्शन। भगवान साक्षात प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद कहा, मांगो क्या। चूंकि उसने कभी भगवान की तपस्या को स्वार्थ बस किया ही नहीं था, तो मांगने के लिए तो कुछ था ही नहीं। लेकिन एक प्रश्न मन में चल रहा, और वो प्रश्न क्या था? बोले भगवान, मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया, मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न चल रहा है। बोले पूछो। बोले मैं सबसे पहले लगातार मैंने अपना जीवन, पूरा जीवन आपकी तपस्या में, आपकी साधना में लगा दिया, लेकिन आपने हमें पिछले 2 बार आए तो दर्शन नहीं दिया, और इस बार मैं आया तो आपने मुझे दर्शन दिए। आखिरकार ऐसा क्या था? मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ, बाकी तो मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया हूँ। मुझे अब और किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। तो बोले बेटा, आपने इतने मन से, इतने तन धन मन सब हमें समर्पित कर दिया, आपने दुनिया ही नहीं देखी, आपका कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ था, आपकी तपस्या में वो पावर थी, आपकी तपस्या में वो ऊर्जा थी कि जिसके कारण मैं आपके सामने आ ही नहीं पा। शर्म लग रही थी कि एक व्यक्ति मुझसे ना कुछ मांग रहा है, लगातार मेरी तपस्या में लीन है, और मैं आने से शर्मा रहा था, मैं आने से झिझक रहा था कि कैसे जाऊं उसके सामने। लेकिन याद करो कि कल तुमने मुझसे कुछ मांगा था, एक बीमार व्यक्ति को सही करने के लिए कल तुमने हमसे कुछ मांगा था, और जब तुमने ये चीज मांगी तो कुछ एहसान मैं तुम्हारा उतार पाया हूँ, तो आज हिम्मत कर पाया हूँ कि तुम्हारे सामने। तो ये होनी चाहिए शक्ति, यही होती है भक्ति। तो लोग कहते हैं भगवान जो होते हैं ना, वो भक्त जो होता है वो भगवान को झुका देता है। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए और साधना ऐसी होनी चाहिए जो ईश्वर भी आपके सामने झुक जाए। तो कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर को दिल से उछालो यारों। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो संभव ना हो सके, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो, और करने के लिए सच्ची लगन, सच्ची साधना, विचारों का ठहराव उस दिशा में चाहिए जिस दिशा में आप सफल होना चाहते हैं। तो मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि साधना ऐसी होनी चाहिए कि भगवान भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएं, और भगवान भी आपसे इतने ज़्यादा, इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं कि मजबूर कर दो उनको अपने अकॉर्डिंग चलने। तो भगवान भक्तों के आगे तो ही झुकते हैं ना। सिंपल सी बात है, मेहनत करिए, और मेहनत की दिशा और दशा अगर दोनों बढ़िया है तो जीवन में कोई आपका कुल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। और यही है कि जो भी काम करिए, अगर आप तैयारी किसी कंपटीशन की कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये न लगाइए कि मेरी नौकरी लगेगी तो मैं कमाऊंगा, मैं ये करूंगा। सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी पढ़ाई पर, पढ़ाई पर, पढ़ाई पर, पढ़ाई पर, पढ़ाई पर। सिर्फ और सिर्फ अगर फोकस पढ़ाई पर करोगे तो बाकी चीजें जो हैं सब मिल जाएंगी, क्योंकि सरस्वती को अगर पा लिया ना
तो लक्ष्मी खुद विराजमान आपके सामने हो जाएंगी। बाकी लक्ष्मी को पाने वाले आज तक सरस्वती नहीं पा पाए हैं, ये निश्चित है। इसलिए लक्ष्मी की साधना, लक्ष्मी को अगर अपने घर पे बुलाना है तो साधना सरस्वती जी की करिए, निश्चित तौर से लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर। धन्यवाद।